वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय दून सर यूट्यूब चैनल। माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में फ्लेमिंगो बुक का जो 12th क्लास है उसका द लास्ट लेसन का सेकंड पार्ट करेंगे। तो किस तरह से इसके अंदर जो बताया हुआ है वो आप देख सकते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में वीडियोज़ के अंदर जाकर। तो चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो हमारा द लास्ट लेसन 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक का सेकंड पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। तो व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया था, कि मतलब किसी ने मुझे पुकारा है, मेरा नाम पुकारा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, आज ये जो मेरी टर्न थी, ये जो मेरी बारी थी, ये जो मेरा टाइम था वो कुछ सुनाने के लिए था। सुनाना क्या था? लेसन सुनाना था। तो हम कह सकते हैं कि जब पाठ सुनाने की मेरी जो बारी थी। आगे देखिए, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। कहता कि मैं पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को मैं पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को जो सुनने के योग्य होने के लिए और जो नियम को बिना गलती किए और ऊंचे और स्पष्ट शब्दों में सुनाने के काबिल होने के लिए क्या था इसने, बट आई गोट मिक्सड अप द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। तो इसने कहा कि शब्दों को सुनने के काबिल होने के लिए कोई कीमत देने को तैयार था। क्या था? कीमत देने को तैयार था। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। कहता है कि लेकिन मैं तो पहले शब्द में अटक गया और अपने डेस्क को पकड़कर माई हार्ट बीटिंग होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरे डेस्क को पकड़कर माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। कहता है कि जब इसने ये कहा कि जो पहले शब्द में अटक गया और अपने डेस्क को ये पकड़ते हुए इसकी जो पकड़कर जो उसका दिल था, हार्ट था, वो क्या कर रहा था? धड़क रहा था। दिल धड़क रहा है और मुझे क्या कहा इसने? बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और सिर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। दोबारा देखिए एक बार, यहां से हम इसको दोबारा से रीड करते हैं। मगर मैं तो पहले शब्द में ही अटक गया। जब इसे वो लेसन सुना गया, इसकी जब टर्न आई, इसकी बारी आई, तो ये कहता है कि मैं डेस्क को पकड़कर और दिल से जो दिल था इसका धड़क रहा है और दिल धड़कते हुए वहां पर ये खड़ा रहा और नॉट डेयरिंग टू लुक अप एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझे सिर उठा कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। जब उस लेसन को सुना रहा था तो इसकी जो डेयरिंग है, हिम्मत है, वो उसको सुनाने की नहीं हुई और इसका जो दिल धड़क रहा था और ये डेस्क को पकड़कर बैठे हुआ था। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा उसको रीड करते हैं। यस, तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन देखते हैं। आई हियर एम हैमल से टू मी, मैंने एम हैमल को मुझसे ये कहते हुए सुना, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं नन्हे फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स। यू मस्ट फील बैड एंड नाउ, तुम काफी बुरा महसूस करते होगे। सी हाउ इट इज, देखो ये कैसे होता है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, रोजाना हम कहते हैं कि अपने आप से, आवरसेल्व्स मतलब अपने आप से, खुद से। बाह का मतलब अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीखूंगा। एंड नाउ, और अब, यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो हम कहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये कहता है कि लिटिल फ्रेंड्स, मैं आपको डांट फटकार नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर महसूस कराऊंगा कि हम जब भी आपको पढ़ाया जाता था, तुम्हें कुछ बताया जाता था, तो हम सिर्फ यही कहते थे और तुम भी यही सोचते थे कि मैं इसको कल करूंगा, और लेकिन देखो आज कहाँ तक पहुंच गए हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो भी ये लैंग्वेज है यहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी, चेंज होगी। तो ये सिचुएशंस आ गई है। ओके, आगे देखिए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, और ये अल्सेस के साथ यह तो एक समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यहाँ के लोग सीखने को कल पर टालते हैं। पुट ऑफ होता है टालना, किसी चीज को टालना। नाउ, अब, दोज फेलोज आउट द विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन लोगों के पास ये कहने का अधिकार होगा। हाउ इज इट यू प्रिटेंड होता बहाने बनाना, कि हाउ इज इट, यह कैसे, टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज,
कि तुम फ्रांसीसी होने का जो दम भरते हो, दम करते हो, अब तुम अपने ही जो भाषा है न तो उसके अंदर पास होने का अधिकार होगा, न तो आप बोल सकते हो और न ही लिख सकते हो। नाइदर और नॉर स्पीक मतलब यहीं पर ये आ गया, न तो तुम्हें लिख सकते हो और न ही बोल सकते हो। आगे देखिए स्टूडेंट्स, बट यू आर नॉट द रोस्ट, लेकिन तुम उनमें से सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड, छोटे नन्हे फ्रेंड्स, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद, हमारे पास ये खुद को दोष देने के लिए बहुत कुछ है। कहता है कि नन्हे फ्रेंड्स सिर्फ आप ही दोषी नहीं हो, हम भी दोषी हैं उसके अंदर, हमारे पास भी इसको करने के लिए बहुत कुछ है। नेक्स्ट देखिए, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, आपके जो माता पिता है, पेरेंट्स हैं, तुम्हें पढ़ाने के अधिक इच्छुक नहीं थी। एनेक्सियस होता चिंतित होना, एनफ होता ज्यादा। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और द मिल्स सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, तो कहता है कि वे तुम्हें किसी खेत, फील्ड खेत होता है, या फैक्ट्री में काम पर लगाना चाहते थे ताकि थोड़ा धन और मिल जाए, और मैं भी दोषी हूँ। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी दोषी हूँ, मैंने ये पहले बता दिया आपको। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, अपने फूलों, ये कहता है कि क्या मैंने कई बार तुम्हें पढ़ाने के अलावा अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा था। इफ फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, इंस्टेड होता है के बजाय, इसके अलावा। एंड और व्हेन आई वांटेड टू गो टू फिशिंग, जब मेरा जो मन है वो जो मछलियां पकड़ने के लिए जाने को होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तब क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था। तो कहने का मतलब क्या है, टीचर्स भी अपना यहाँ पर काम करवाते थे, जो अपना पर्सनल काम होता था वो यहाँ पर इन्होंने बताया है। आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, देन फिर फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक बात से दूसरी बात निकलती रही। एमएमएल वांट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कहता है कि फ्रेंच भाषा की बात करता है और उसने कहा कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है और सबसे स्पष्ट भी है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट मस्ट गाइड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट, कि इसके जो तरंग संगत है और हम अपने मध्यम इसकी रक्षा करनी चाहिए, हम इसको कभी न भूलें, हमें इसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन ए पीपल आर अनस्लेव्ड, जब किसी समाज को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कहता है कि जब गुलाम बनाया जाता है किसी समाज को, तो जब तक उस समाज के लोग अपनी भाषा को कसकर पकड़े रहें, तब एक ऐसा ही है मानो उनके पास अपनी आज़ादी की चाबी है। यहाँ पर इसने कहा भले ही गुलाम हो हम, हमारी जो ये भाषा है इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर हम गुलाम भी हैं, अगर हमारी लैंग्वेज पर पकड़ है, तो हमारे पास भी उस आज़ादी की चाबी है। तो लैंग्वेज के लिए इसने बताया है। तो आगे देखिए, देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, तब वो क्या करते हैं, एक व्याकरण की बुक खोलते हैं और हमें हमारा पाठ पढ़कर उन्होंने सुनाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं बड़ा हैरान हो गया कि मैं इनको कितनी अच्छी तरह से समझ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, और ये सब क्या था, उसको कितना आसान लग रहा था। और ये क्या कहता है, कितना मतलब इसको ये आसान लग रहा था। थिंक, सोचो, टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मतलब मैंने इससे पहले कभी भी इस चीज को ध्यान से नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और यह इतने धैर्य से उसने हर बात कभी समझाई भी नहीं थी। मतलब इतने धैर्य से, पेशेंस होता है धैर्य, सब्र जिसको कहते हैं, कि इतने सब्र से, इतने धैर्य से कभी भी उसने ऐसे नहीं समझाया था। एंड और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और इसने बताया है कि कुछ ऐसा लगता था कि वह बेचारा व्यक्ति विदाई से पहले अपना सारा ज्ञान हमें देना चाहता था। वांटेड टू गिव इज ऑल द न्यू बिफोर गोइंग अवे, एंड और
टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक झटके में सारा ज्ञान हमारे दिमाग में भर देना चाहता था। कहता है कि इतने पेशेंस से, इतने धैर्य से उसने उसको पढ़ाया, एम हैमल ने हमें, कि वो ये चाहता था कि आज ही क्यों ना मैं सारा ज्ञान इन बच्चों को दे दूं, इतना पेशेंसली उसको पढ़ाया था। तो नेक्स्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारे लिखने का पाठ था। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हैमल हमारे लिए नई कॉपियां लेकर आया था। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस, जिन पर सुंदर जो रोल थी वो लिखावट से लिखा होता, मतलब रोलिंग वगैरह से लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? फ्रांस, फ्रांस, अल्सेस, फ्रांस, फ्रांस अल्सेस, और उसके बाद फ्रांस अल्सेस। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, ये सब छोटे छोटे झंडे जैसे लग रहे थे, और लग रहा था कि जैसे हमारे फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जैसे हमारे डेस्कों के ऊपर से। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब इसने क्या कहा? दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। तो इसने कहा है कि ये शब्द छोटे छोटे झंडों जैसे लग रहे थे। कैसे लग रहे थे? ये जो शब्द थे छोटे छोटे झंडों जैसे लग रहे थे, और लग रहा था जैसे हमारे डेस्कों के ऊपर से डंडों से वो लटक रहे थे। तो आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, और इसने कहा कि काश आपने देखा होता कि कैसे हर एक काम में लग गया था। यू आई टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, तो जो मैंने अभी पहले बताया वही बातें हो गई कि आपने देखा होता कि कैसे हर एक काम में लग गया था। एंड और हाउ क्वाइट इट वॉज, और कैसे इतनी शांति थी, इतनी शांति बन गई थी, शांति छा गई थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। अब इसने कहा है कागज के ऊपर पेन की रगड़ की आवाज, सिर्फ एक मात्र, ओनली एक ही आवाज थी। क्या थी वो? पेन की रगड़ की आवाज थी, और कुछ नहीं था वहां पर। वंस, एक बार, क्या कहा इसने? वंस, एक बार, सम बेटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड माई अटेंशन टू देम। कहता है कि एक बार कुछ भंवरे थे, उड़कर अंदर आए, पर किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो यहां पर कहता है कि मतलब इतना ज्यादा इंटरेस्ट था उनका उस लेसन के अंदर, उस चीज के अंदर, कि किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। अटेंशन मीन्स होता है ध्यान। नॉट इवन द लिटिल वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। अब इसने क्या कहा है यहाँ पर? इसने बताया है कि यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चों ने भी नहीं दिया, जो मछली पकड़ने के हुक ट्रेस कर, मानो यह भी फ्रेंच ही हो। क्या कर रहे थे वो? मछली पकड़ने के हुक ट्रेस कर रहे, मानो ये भी क्या हो? फ्रेंच ही हो। और आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन द रूफ ऑफ द पिजन कोइड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। अब इसने कहा है कि जो छत के ऊपर जो कबूतर बड़े ही धीमे स्वर में गुटर गू कर रहे थे। क्या कर रहे थे? गुटर गू। और मैंने सोचा क्या, और मैंने मन में सोचा, किस में सोचा? मन में सोचा, क्या वे इन कबूतरों से भी जर्मन में बुलवाएंगे, जर्मन में गवाएंगे जर्मन के अंदर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो बता रहे हैं कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। whenever I looked up from my writing, मैं जब अपनी लिखावट से राइटिंग आई सा, सिर उठाकर देखता तो मुझे क्या दिखाई दिए? आई सा एम हैमल सीटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। कहता है कि जो मुझे एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठा दिखाई देता था, और एक के बाद दूसरी चीज। क्या कहा इसने? एट वन थिंग देन एट अनदर, एक के बाद दूसरी चीज। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। कहता है कि दूसरी चीज को देखता हुआ मानो वह स्कूल के कमरे की हर चीज को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहता हो। क्या करना चाहता हो? उसको माइंड में सेट करना चाहता हो। आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स,
फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place। कहता है कि जो कल्पना करो 40 वर्ष से वह उसी जगह पर था। with his garden outside the window and his class in front of him just like that। कि क्या था, उसी जगह पर था, खिड़की के बाहर उसका बगीचा और उसकी कक्षा उसके सामने, ठीक उसी तरह, जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरह। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन worn स्मूथ। केवल डेस्क और बेंच घिसकर चिकने हो गए थे। क्या हो गए थे? जो बेंच और डेस्क है वो सिर्फ घिसकर चिकने हो गए थे। मतलब 40 वर्षों से वहीं पर काम कर रहा था, पढ़ा रहा था, तो सब कुछ उसके सामने था। सिर्फ क्या चेंज हुआ था, जो बेंच थे उन पर क्या हो गया, घिसकर चिकने हो गए थे वो। स्टूडेंट्स, द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। जो अखरोट का पेड़ था वो लंबा था, वो ही लंबा था। एंड द होपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वेंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और जो होपवाइन जो खुद उसने उगाई थी, खिड़की से होते हुए छत पर चढ़ गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन। और इन सबको छोड़ते हुए उसका दिल कितना टूट गया होगा बेचारा पुअर मैन। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लिव द कंट्री नेक्स्ट डे। कहता है कि उनके बक्सों के सामान पैक करते हुए सुनना, क्योंकि अगले दिन उनको देश से छोड़ना होगा। तो यहाँ पर अब जो उनकी सिचुएशन थी वो इमोशनली है, कि मतलब कि यहाँ पर जो बेंचेस थे वही पुराने हुए हैं, बाकी सब चीज़ें, कुछ अखरोट का पेड़ था वो लंबा हो गया, तो मतलब वो बड़े भावुक है इन चीज़ों के लिए। नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि उनको अब क्या होगा, देश छोड़ना होगा ना, इसलिए उसकी जो बहन है ऊपर घूमते हुए पूरे सामान को पैक कर रही थी। नेक्स्ट देखिए, बट ही हैड द क्रेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत थी, इतना साहस था कि उसने हर पाठ को अंत तक सुना। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास का पाठ था। एंड देन द बेबी चेंटेड देयर बा बी बी बो बू। तो क्या कर रहे थे वो बच्चे, चैंट होता है किसी चीज को पढ़ना रटना, तो बच्चे हैं वो अपना बा बेबी बू बोलकर याद कर रहे थे, उस चीज को याद कर रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। अब इसने क्या कहा, जो कमरे में बिल्कुल बूढ़े होसर ने अपना चश्मा पहन लिया था और दोनों हाथों में अपनी प्राइमर पकड़े हुए उसने क्या किया, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, अक्षर पढ़ने का प्रयत्न किया। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और क्या था वो आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। क्या कर रहा था, वो रो रहा था। नेक्स्ट देखिए, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस, जो उसकी आवाज थी वो इमोशंस भावुक से भरी हुई थी और कांप रही थी। एंड और इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। उसको ऐसा मनोरंजन अनुभव था कि हम सभी हंसना और रोना चाह रहे थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। कितनी अच्छी तरह मुझे याद है वह अंतिम पाठ। नेक्स्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्राइक 12। उसी समय चर्च की जो घड़ी ने 12 बजाए, मतलब 12 का टाइम हुआ, ये अनाउंस हुआ। देन द एंगल्स, उसके बाद पूजा की जो घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और उसी पल जो ड्रिल से लौटते हुए पर्शियन लोगों के जो बिगुल था वो बजा। फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़कियों के नीचे बजने लग गया, वो बजने लग गया। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हुए। वेरी पेल, बड़े ही मतलब पीला रंग था उनका। इन ही चेयर, उसकी कुर्सी से वो खड़े हुए, और जिनका जो सिचुएशन थी वो पीला हो गया था वो एकदम से। हम यहाँ कह सकते हैं ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर उसको डर लगने लग गया और हैरान हो गया। तो इन हिज चेयर आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, और मुझे कभी इतना लंबा नहीं लगा था। वो इतना मतलब उसको लंबा नहीं लगा था, महसूस नहीं हुआ था। आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सेड उसने कहा, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, मैं परंतु किसी चीज से उसका जो गला था वो रुंध गया था, मतलब उससे बोला नहीं जा रहा था, इसलिए यहां पर डबल आई आया हुआ है। ही कुड नॉट गो ऑन
ही कुड नॉट गो ऑन मतलब वो जो बोल रहा था ना उसको कंटिन्यू नहीं रख पाया, लगातार वो नहीं कह सका। आगे देखिए, देन फिर ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा, टुक ए पीस ऑफ चॉक, और उसने एक चाक का टुकड़ा उठाया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत के साथ जितना वो लिख सकता था, ही रोट एज लार्ज एज ही कोड, जितना बड़ा वह लिख सकता था उसने उतना बड़ा लिख दिया। क्या लिख, फ्रांस अमर रहे, उसने यहां पर ये लिखा जितने बड़े शब्दों में लिख सकता था। देन फिर ही स्टॉप एंड लेंड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उसने क्या किया, वो तब वह रुका और अपने सिर को दीवार पर झुकाते हुए, एंड विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द बोले, बिना कोई शब्द कहे, ही मेड ए gesture टू अस विद हिज हैंड, और उसने अपने हाथ से संकेत किया। गस्चर्स मतलब कोई इशारा करना, बिना कोई शब्द बोले उसने हमें हमारी तरफ अपने हाथ से संकेत किया, इशारा किया। क्या था वो, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हो गया है, यू मे गो, तुम जा सकते हो, यू में गो, तुम जा सकते हो। तो उसने सिर लगा लिया दीवार पर, सिर को टच किया और पीछे से हाथ से इशारा कर दिया कि तुम अब जा सकते हो, स्कूल समाप्त हो गया। तो सो माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारी जो 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन, द लास्ट लेसन की जो समरी थी। कितनी अच्छी तरह से हमने इस चीज़ के लिए डिस्कस किया, इस लेसन को डिस्कस किया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग इंग्लिश बाय धुवन सर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।